देखिए कितनी मलाईदार, रबड़ीदार और बिल्कुल मावे के फ्लेवर वाली हमारी कुल्फी बनी है ना बिल्कुल बाजार जैसी। तो गर्मियों में ठंडी ठंडी कुल्फी मिल जाए, साथ ही में एकदम ठंडी ठंडी मस्त रबड़ी मिल जाए और मिल जाए दूध की ठंडी ठंडी बोतल, तो बात बन जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही स्पेशल प्रीमिक्स, जिससे आप एक साथ ही रबड़ी, कुल्फी और दूध का आनंद ले पाएंगे। खास बात यह है, इस प्रीमिक्स को आराम से आप 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब मर्जी हो झटपट से रबड़ी बनाइए, ठंडा ठंडा दूध बनाइए और कुल्फी बनाइए। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना प्रीमिक्स बनाएंगे। प्रीमिक्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो यहाँ पर हम पहले कैरामल बनाने वाले हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि रक्षा हमसे कैरामल नहीं बनता है, तो उसके लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम चीनी डालेंगे, थोड़े से हम इसमें पानी के छींटे लगाएंगे। याद रखिए पानी नहीं डालना है, सिर्फ छींटे लगाने हैं, हमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो पानी के छींटे थे वो अच्छे से चीनी में मिक्स हो जाएं। इससे क्या होगा, चीनी में हल्का सा मॉइस्चर आ जाएगा, जिसकी वजह से चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और थोड़ा सा इंतजार करेंगे, करीब 15 से 20 सेकंड तक। 15 से 20 सेकंड में आप देखेंगे जो चीनी है ना, अपने आप ही मेल्ट होना शुरू हो गई है। और जैसे आपको नज़र आने लगे कि चीनी मेल्ट होने लगी है, तुरंत ही फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसको आप मिक्स करना शुरू कर दीजिए। बस आप इसको मिक्स करते जाएंगे, चीनी मेल्ट होती जाएगी और जो चीनी का कलर है वो अपने आप ही ब्राउन हो जाएगा। क्योंकि ये हम बिना पानी के बना रहे हैं ना, इसलिए इसका कलर ब्राउन हो जाता है और चीनी कैरमलाइज्ड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं चीनी किस तरह से मेल्ट होती जा रही है और इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो लगभग आधा से 1 मिनट ही लगेगा, चीनी पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं चीनी पूरी मेल्ट हो चुकी है और उसका कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो बस जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट हो जाए, इसका कलर बढ़िया आपको ब्राउन नज़र आने लगे, गैस को तुरंत ही कर दीजिए आप बंद। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, वरना ये बहुत जल्दी जम जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है। आपके पास अगर बटर पेपर है वो ले सकते हैं, स्टील की थाली है, प्लेट है, कुछ भी है आप वो ले लीजिएगा। कोई भी चीज़ लें, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि ये अच्छे से निकल जाए, कोई इसके चांस ना रहे कि ये चिपका रह जाए। ठीक है, और अब हमने जो कैरामल बनाया था ना, इस कैरामल को हम इस शीट में डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम अच्छे से चारों तरफ से इस तरह से घुमा देते हैं ताकि ये सभी जगह फैल जाए। बस अब हम इस कैरामल को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आपको इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सेट हो जाता है। तो लगभग मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना ग्लॉसी है, कितनी बढ़िया इसमें शाइन है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितने आसानी से ये निकल गया, बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो अगर आप थाली में भी फैलाएंगे तब भी नहीं चिपकेगा। तो कैसा लग रहा है, बिल्कुल कांच जैसा, जैसे कांच होता है ना, बिल्कुल वैसा ही देखने में लग रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। मेरा आपको हाथ भी नज़र आ रहा होगा और उसकी आवाज़ से भी आप समझ सकते हैं। तो बस इस कैरामल को अब हम तोड़ लेते हैं। तो कैसे भी छोटे बड़े टुकड़े में आप इनको तोड़ लीजिए। अब हमने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है और इस कैरामल को हम जार में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप ऑन ऑफ करते हुए 2 से 3 बार मिक्सी को चला लीजिए, फटाफट से ये फाइन पाउडर बन जाएगा। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैरामल किस तरह से फाइन पाउडर बन चुका है। तो हमने यहाँ पर कैरामल क्यों बनाया, आप कभी भी इस तरह से कैरामल को पीस करके टेस्ट करके देखना, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जैसे अगर आपने गुड़िया के बाल खाए हो ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो हमारी आइसक्रीम में बहुत बढ़िया फ्लेवर आए, इसके लिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट चीनी नहीं डाली है, चीनी को कैरामलाइज करके डाला है। इससे हमारी कुल्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये हमारा कैरामल का पाउडर रेडी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने ली है 4 ब्रेड आपको बिल्कुल ताज़ी लेनी है और वाइट वाली ही लेनी है। सबसे पहले इन ब्रेड की हम एजेस को यानी कि किनारी को अलग कर लेते हैं। तो आप पिज़्ज़ा कटर से, चाकू से, सीजर से, जैसे भी बन जाए इसकी किनारी को अलग कर लीजिए।
अब हम इन ब्रेड के छोटे बड़े टुकड़े कर लेते हैं। चारों ब्रेड को हमने तोड़ लिया है। फिर से हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और इन ब्रेड के टुकड़ों को हम जार में डालेंगे और इनको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रेड का पाउडर या ब्रेड का चूरा बन करके रेडी हो गया है। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो ये जो हमारा प्रीमिक्स है ना, ये टिकेगा नहीं, जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रेड के चूरा को हम एक कढ़ाई में डालेंगे और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 3-4 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो ब्रेड का चूरा है एकदम ड्राई हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से रोस्ट करने से अब इसका जो प्रीमिक्स है ना, ये आराम से आपके 2 महीने तक टिक जाएगा, ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसको हाथों में लेंगे तो बिल्कुल ये सूखा हुआ सा नज़र आएगा, इसमें बिल्कुल भी आपको मॉइस्चर समझ में नहीं आएगा। तो बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखना, वरना इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इस ब्रेड के चूरा को या ब्रेड क्रम्स को हम डालेंगे मिक्सिंग बोल में। साथ ही में हम कैरामल पाउडर भी डाल देते हैं। यहाँ पर हमारी कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने, इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं या कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा। अगर गेहूं का आटा आप नहीं डालना चाहते तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गेहूं के आटा से भी हमारी जो कुल्फ़ी है या जो रबड़ी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैंने पिछली साल आपको बना करके दिखाई भी थी और आप लोगों ने बना करके मुझे बताया भी था कि रक्षा बहुत अच्छी टेस्टी हमारी कुल्फ़ी और रबड़ी बनी, इसलिए आप बेफिक्र होकर के गेहूं का आटा डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं जो हमारा प्रीमिक्स है बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका कलर भी आपको बिल्कुल गोल्डन सा नज़र आ रहा होगा। कलर जितना प्यारा है उतनी ही बढ़िया हमारी कुल्फ़ी का कलर आएगा और उतनी ही टेस्टी हमारी कुल्फ़ी लगेगी भी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक एयर टाइट कंटेनर। आप इस कंटेनर में प्रीमिक्स को भर करके आराम से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपको इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जितना टाइम लगेगा आपको इस प्रीमिक्स को बनाने में लगेगा। अब आपको जब भी मर्जी हो झटपट से आप कुल्फ़ी बना पाएंगे, रबड़ी बना पाएंगे और ठंडा ठंडा दूध भी बना पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सभी चीज़ों को हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध। लगभग 250 ml ये दूध है। दूध में थोड़ा बहुत मलाई थी, मैंने वो भी ले ली है। दूध को हम गर्म होने देंगे। दूध में उबाल आ चुकी है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो इसमें हम 1 कप लेंगे प्रीमिक्स, जो कि हमने बना करके रखा हुआ है। इस प्रीमिक्स को हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके सारा प्रीमिक्स डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद इस दूध को हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध में थिकनेस आना शुरू हो गई है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दूध बनाना है ठंडा ठंडा दूध, तो इसको आप सिर्फ 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से पकाइए। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अगर आपको ठंडा ठंडा बोतल वाला दूध पीना है तो बस जैसे ही ये इतना गाढ़ा हो जाए गैस को बंद कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर आने के बाद बोतल में भर करके फ्रिज में ठंडा कर लीजिए। तो आपकी बिल्कुल ठंडी ठंडी दूध वाली बहुत ही बढ़िया फ्लेवर की बोतल बन करके तैयार है। तो ये तो रही हमारी दूध वाली बोतल। अब हम इसको लगभग 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो धीरे धीरे इसकी जो कंसिस्टेंसी है और ज़्यादा थिक होती जाएगी और इसका आप कलर भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता जा रहा है जैसे हम मावा पका रहे हों। बिल्कुल ब्राउन सा गोल्डन सा कलर हो गया है, बिल्कुल मावेदार हो गया है।
तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, लगभग मुझे 5-6 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें थिकनेस आ गई है। जो दूध था बिल्कुल रबड़ी के फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल मावेदार रबड़ी हमारी लग रही है। तो गैस को हम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ज्यों-ज्यों ये ठंडी होगी ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने हल्का सा ही ठंडा किया है, ये पहले से थोड़ी सी थिक हो गई है। आप इसको फ्रिज में रखेंगे जब ठंडा होने के लिए तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये तो तैयार हो गई हमारी प्रीमिक्स से रबड़ी। तो इसको हम गार्निश कर देते हैं बादाम के साथ, पिस्ता के साथ। तो आप इसको फ्रिज में रख लें और ठंडा ठंडा सर्व करें। तो देखिए लग रही है ना बिल्कुल रबड़ी जैसी गाढ़ी, बहुत ही टेस्टी। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि खाने में आपको बिल्कुल इसका टेस्ट मावे जैसा लगेगा। आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि ये बिल्कुल प्योर दूध से हमने नहीं बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी हमारी बनकर के तैयार हुई है। तो हमने 2 चीज़ें बनाना सीख लिया, दूध भी और रबड़ी भी। अब बात करते हैं कुल्फ़ी की। तो बस ऐसे ही आपको रबड़ी के जैसा इस दूध को पकाना है और लेना है ग्राइंडिंग जार और इसमें आपको इस रबड़ी को डाल करके अच्छे से चर्न कर लेना। चर्न करने से इसमें एयर बबल्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो कुल्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और जो कुल्फ़ी का बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया इसमें एयर बबल्स बन गए हैं। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ, बहुत ही स्मूथी टेक्सचर का जो मिश्रण है बनकर के रेडी हो चुका है। तो ये हमारी कुल्फ़ी का मिश्रण बनकर के रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इनको हम मोल्ड में भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी वाले एल्युमिनियम के मोल्ड ले लिए हैं। आपके पास जो भी हो, किसी के पास प्लास्टिक वाले होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो आप उनमें ये भर सकती हैं। तो अगर आप मेरे जैसे ये मोल्ड ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। तो सभी आइसक्रीम के मोल्ड में हम अपने कुल्फ़ी वाले मिश्रण को भर देंगे। तो सभी के हम ढक्कन लगा देते हैं। अगर आपके इसमें ढक्कन नहीं है तो आप फॉइल पेपर से इसको रैप कर दीजिए। चाकू की मदद से बीच में एक होल करिए और उसमें स्टिक लगा दीजिए। तो मैंने इन मोल्ड में आइसक्रीम स्टिक लगा दी है। तो अभी जो हमारा कुल्फ़ी का बैटर था या जो मिश्रण था बचा हुआ है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कुल्हड़ ले लिया है। तो इसमें हम इस बैटर को भर लेंगे। तो अगर आपको मटका कुल्फ़ी बनानी है तो इसी से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। थोड़े से हम बादाम डाल करके इसको गार्निश कर देते हैं और अब हम लेंगे एक फॉइल पेपर, इसको हम अच्छे से रैप कर लेंगे। तो अब हमारी कुल्फ़ी जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको हम फ्रीज़र में 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। आप इन्हें ओवरनाइट के लिए भी रख सकती हैं। 5-6 घंटे बाद हमारी जो कुल्फ़ी है बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारी मटका कुल्फ़ी है और ये हमारी रही मोल्ड की कुल्फ़ी। तो इसको भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। इसको डीमोल्ड करने के लिए 1 गिलास में पानी ले लीजिए, हल्का सा इसको डिप करिए और बस इस कुल्फ़ी को आप निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मलाई जैसी मावेदार कुल्फ़ी बनकर के तैयार है। कोई कह नहीं सकता कि इसको हमने बिना मावे के बनाया है। देखने में भी बिल्कुल मावे जैसी लग रही है और खाने में तो आप पहचान कर ही नहीं पाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स मज़ेदार प्रीमिक्स। एक ही प्रीमिक्स से तरह तरह की चीज़ें बनाइए और इस गर्मी का आनंद लीजिए ठंडी ठंडी कुल्फ़ी, रबड़ी और दूध के साथ। तो भाई मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं इसको खा करके देख लेती हूँ। वाह, बहुत बहुत टेस्टी है। इतनी सॉफ्ट बनी है जैसे बिल्कुल बाज़ार में हम लोग खाते हैं ना कुल्फ़ी लेकर के, बिल्कुल वैसी ही बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको मावे से बनाया हो। तो चलिए अब मैं आपको अपनी मटका कुल्फ़ी भी काट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये तीनों रेसिपी अच्छी लगी होंगी। अगर फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।